आपका ग्रामीण सड़क की बात की जाती है, नेशनल हाईवे की बात की जाती है, स्टेट हाईवे की बात की जाती है। ये किस में आ जाएंगे? सभी आपके में रोड मेज में आ जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से हम रेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी कितने पार्ट्स में बांटा है, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, एक आ जाएगा आपका नैरो गेज। रेल में भी हम देखेंगे मेट्रो ट्रेन के बारे में, मेट्रो रेल। इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? रेल परिवहन में पढ़ेंगे और सड़क परिवहन में ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? हाइपरलूप। अब हाइपरलूप में किसकी बात की जाएगी? इसमें निर्बाध की बात की जाती है। निर्बाध से मतलब समझ रहे हैं ना? देखो अभी यहाँ अपने यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। निर्बाध की जो बात की जाती है ना हाइपरलूप वाली, अपने यहाँ नहीं है ये, है ना। लेकिन प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, बिल्कुल। अभी अपने यहाँ ये सुविधा नहीं है, बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है किस पर? हाइपरलूप पर, है ना। इसको अपना हम क्या देखेंगे? बाद में देखेंगे। पहले हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद में इसको देखेंगे, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन में। मैंने पहला पॉइंट लिखाया था आपके लिए नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। सॉरी, नेशनल हाईवे। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पढ़ा रहे। नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपके लिए ये किसको जोड़ने का काम करता है? यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करता है, राष्ट्र की जो बात की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, जो नेशनल हाईवे आता है किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल, किसके अंतर्गत आएगा ये? केंद्र सरकार। नेशनल हाईवे किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी देखरेख की बात करें, रख रखाव की बात करें, तो कौन करता है? देखरेख इसकी करता है CPWD। ओके, कौन करता है? CPWD। अब CPWD से मतलब जैसे कि आपने सुना होगा नाम, PWD विभाग के बारे में सुना होगा सभी ने। जो PWD रहता है ना, वो कौन सा देखता है? आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की देखता है। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ आपको, है ना। PWD की सड़कों को देखने का काम करता है, डिस्ट्रिक्ट की सड़कों को देखने के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने? सी बोले तो सेंट्रल। अब इसका फुल फॉर्म लिखें, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अगर हिंदी में बात करें तो केंद्र लोक विभाग, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अगर इसी प्रकार से अब कहाँ पर आ जाएगा? स्टेट की बात करते हैं, है ना। स्टेट में क्या आ जाएगा? SPWD। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र की। अब जो नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब नेशनल हाईवे में 1.8 कुल सड़कों में योगदान कितना है नेशनल हाईवे का? 1.8%। ओके, कुल सड़कों में योगदान की बात की जाती है, कितना है? 1.8% है। लेकिन इससे जो यातायात की बात की जाती है ना, यातायात के लिए जो यूज होता है 40%, ठीक है। जो यातायात की बात की जाती है, यातायात से मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो यातायात में जो इसका योगदान है नेशनल हाईवेयों का, वो कितना है?
40%, लेकिन अगर कुल सड़कों की बात की जाती है तो 1.8% की बात की जाती है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे किसी में और क्या पॉइंट आएगा इसमें वो देखते हैं। यहाँ तक आया सभी को समझ में? बताएं। एन ये वाला, ठीक, हाँ देखा होगा ना अभी आपने। ओके, जैसे कि वही है कंटेक्ट, जैसे टूट फूट हो जाए कहीं इस तरीके से, उसका कंस्ट्रक्शन की जो बात की जाती है उसकी बात कर रहा है उसमें, है ना। लेकिन जो देखा जाता है जैसे कि ये आपको तीनों जगह मिलेंगी। ये किसमें, ये भी किसका काम करता है, आपका देख रेख का भी काम करता है ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सभी ने, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी परिवहन निर्माण की भूमिका कितनी है, जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में लिखे। देखो, अपनी कुल सड़कों में जैसे परिवहन में कितना क्या इसका क्या योगदान है वो देखना थोड़ा सा, है ना। अगर मैं बात करूँ सड़क, परिवहन से संबंधित सड़क की बात करें तो वो आपका 89% योगदान है। कितना है? 89%। रेल की बात करें हम, वो है 9%। ओके, अगर हम बात करें जल, सॉरी वायु, 6%। कितना बचा? अब आ जाए आपका इसका 2%। ठीक है, अब ये बोल रहे होंगे पूरा 100 से ज़्यादा हो रहा है इसमें ना, 89, 52, 89। लेकिन एक मिनट मुझे चेक करने दो, वैसे तो 89 ही है उसमें। सॉरी 89 नहीं, 83 है वो, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। 83 है ना। हो गया आप कंप्लीट। 9 6 15 17 17 83 हो गया आपका 100। ठीक है, 100 हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से कितना है आपका परिवहन में योगदान सड़क का कितना है? 83% का लेना है ना, ताकि वो 100 कैलकुलेट हो जाए। 83% सड़क के अलावा रेल का कितना है? 9%। रेल के अलावा वायु का 6%। वायु के अलावा फिर जल परिवहन, इसका कितना है? 2%। इस प्रकार से टोटल योगदान कितना हो गया आपका? 100%। ओके, हाँ जी। अभी नहीं है ना, इससे परिवहन नहीं हुआ अभी स्टार्ट, अभी इसमें काम चल रहा है आपका, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्या जो परिवहन की जो हम बात कर रहे हैं, क्या परिवहन अभी स्टार्ट हुआ है या फिर प्राचीन काल से भी चालू है? प्राचीन काल से भी स्टार्ट है। जैसे प्राचीन काल की हम बात करें तो जैसे कि अब हम बात करते हैं राजा महाराजाओं की बात करें, है ना, पहले किसका यूज करते थे? हाथियों का, घोड़ों का, गधों का। हाँ नहीं, गलत, कुत्ताओं का नहीं करते थे।
इतना भी तुक्का मत दो जाके वो सामने वाले को पहचान जाए ना। कुत्तों का नहीं करता था, बस ये है कि अब सबसे पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, है ना। बट इसको आप ये नहीं बना सकते कि पहला जो आपका जाने का जो परिवहन का माध्यम था वो कुत्ता था, है ना। यानी कि घोड़ों से, गधों से, हाथियों से, उसके अलावा ऊँटों से। ऊँटों से अभी भी होता है बिल्कुल राजस्थान में। जैसे कि राजस्थान, थोड़ा सा आप ही से पूछता मैं, बताएं राजस्थान में जो बात की जाती है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? वेरी गुड। आपका वो इसने आपका नहीं सही आंसर, इन्होंने सही बनाया, क्योंकि जो ऊँट के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। और जैसे गद्देदार होते हैं तो वो क्या नहीं होते हैं? रेत में नहीं धंसते हैं। इसलिए रेगिस्तान का जहाज कैसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। क्या हुआ? ठीक है, यहाँ तक हुआ ये। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं कि जो नेशनल हाईवे हैं वो कितने हैं टोटल? ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हम सभी को याद नहीं कर सकते, तो कुछ को याद कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं बात करूं, पहला नेशनल हाईवे पहला कहाँ से कहाँ तक गया है? दिल्ली से पाकिस्तान। पाकिस्तान, कंफ्यूजन हो गया ना भाई? कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें बताया है पाकिस्तान। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब बॉर्डर, ठीक है, पंजाब बॉर्डर, वहाँ तक ये सड़क गई हुई है ना। तो NH नेशनल हाईवे दिल्ली से, ऑप्शन में अमृतसर करो, अमृतसर करो उसमें, है ना। बन सॉरी, बन है। NH1 दिल्ली से अमृतसर, ठीक। NH1 ए नहीं है, NH1 ए आगे आ रहा है ना। NH2 की बात की जाती है। NH2 कहाँ से कहाँ गया है आपका? दिल्ली से लेकर कोलकाता। कहाँ तक गया हुआ है? कोलकाता। अब जैसे थोड़ा सा वो बनाए, मैप बनाए, पूरा ना बनाते हुए इस तरीके से मैप बनाए। हाँ, थोड़ा सा मैप बनाए, मैप से हम शो करेंगे, है ना। छोटा सा शॉट बना लीजिए। देखो, एक इसमें फैक्टर हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं GD रोड। GD रोड के बारे में सुना होगा। सुना है सभी ने? वो क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर माना दिल्ली है, ओके। दिल्ली से एक रास्ता कहाँ गया है? NH1 की बात करता हूँ, माना पाकिस्तान की तरफ गया है ना। चलो, एक रास्ता कहाँ गया है आपका? कोलकाता की तरफ गया है ना। अब ये दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलेंगे फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रंक रोड, ठीक है। जब दो नेशनल हाईवे आपस में मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? GT रोड, है ना। चलिए, NH2 के बाद में NH3 लिखें, 4-5 है इंपोर्टेंट। NH3 लिखे, आगरा से मुंबई। देखो, ग्रांट
जो जीटी रोड की बात कर रहे हैं ना, जैसे दो नेशनल हाईवे इस तरह से मिल जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। तीसरा लिखे NH3, लिख लिया सभी ने। कहाँ से? आगरा से मुंबई, NH3। NH4 लिखे ठाणे से चेन्नई, जो हम बात करते हैं ना मुंबई का ठाणे, वहाँ से चेन्नई। NH8 दिल्ली से मुंबई, 8 डायरेक्ट 4 के बाद में 8 लिखे है ना। NH8 लिख लिया दिल्ली से मुंबई। NH9 NH9 लिखे मुंबई से विजयवाड़ा। NH9 लिखे मुंबई से विजयवाड़ा। ठीक है, सभी ने लिख लिया NH9 के बारे में। ओके, NH9 के बाद में NH डाले आप, जो जैसे कि बात करेंगे, पहले सबसे छोटा लिखा देता मैं आपको। NH ए होगा शायद ये, 47A। ठीक है। NH47A के बारे में लिखे वेलिंगटन से वेलिंगटन कुंडानूर। ये आपका कौन से स्टेट में पड़ता है? तब केरल में है ना। तो इसका लिखना, इसकी क्या विशेषता है? ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मात्र ओनली कितना है ये? 6 किलोमीटर। और जो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेलिंगटन। ये वेलिंगटन कहाँ पड़ता है आपका? कौन सा? वेलिंगटन इसमें, ये किसमें, क्या बात, केरल में तो आपका कुंडानूर है, ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। हाँ, मैं बता रहा हूँ इसको। जैसे देखो, अपन बात कर रहे हैं NH47A, इस तरह से इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये कहाँ से? वेलिंगटन से कुंडानूर, केरल। अब ये सबसे छोटा नेशनल पार्क, नेशनल हाईवे है ना, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अब इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 6 किलोमीटर। बस इतना सा याद रखना हमें, है ना। अब आपने छोटा पढ़ लिया। सर आपको पता हो कि हम पढ़ते हैं कि भाई 50% कवर करने से 50% कवर हो जाता है। छोटा पढ़े तो इसका अपोजिट क्या होगा? बड़ा होगा। तो आई थिंक छोटा याद ना हो, लेकिन बड़ा सभी को याद होगा। कौन सा था? वेरी गुड। यानी कि आपका नेशनल हाईवे 44 सभी को पता है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना इसमें, बिल्कुल है ना। यहाँ से लेकर आपका नीचे तक पॉइंट, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा है आपका? NH44। क्लियर हुए यहाँ तक नेशनल हाईवे? अब मुझे यहाँ पर रिपीट कराएं थोड़ा सा। NH1 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर। ओके। NH2 की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था GT रोड के बारे में। जब दो नेशनल हाईवे मिल जाते हैं तो वो कौन सा रोड होता है? GT रोड, है ना, GT नेशनल हाईवे। अब तीसरा मैंने बताया था NH3, आगरा से लेकर मुंबई, ये बताया था। NH4 की बात करें तो यानी कि आपका आगरा से, नहीं सॉरी, ठाणे से चेन्नई होगा, है ना। NH4 के बाद में डायरेक्ट हमने बात की थी NH8 कहाँ से? दिल्ली से मुंबई। NH9 की बात की मैंने, मुंबई से विजयवाड़ा। NH47A जो कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो कहाँ से कहाँ तक है? वेरी गुड, ये सबसे छोटा है।
सबसे नेशनल हाईवे छोटा अगर पूछ ले हमसे कोई या फिर एग्जाम में तो हम बता सकते हैं ना, और कितना किलोमीटर है ये भी बता सकते हैं, 6 किलोमीटर। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-44। अगर हम इसकी बात करें कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये, तो आपका वेरी गुड, कन्याकुमारी से लेकर नीचे तमिलनाडु, आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो इस प्रकार से नेशनल हाईवे के बारे में हम देख लिया है। हाँ जी, अच्छा एज के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे पढ़ते हैं ना वही एक दूसरे से, जैसे एक NH-47 पर एक और उसी में बना दिया है ना, उसी में और ऐड कर दिया है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आर्टिकलों में पढ़ते हैं, आर्टिकल 21A पढ़ते हैं। 21A से मतलब अपने यहाँ समझते हैं कि भाई निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए। आपने क्या किया, उसमें पहले से तो था लेकिन उसमें क्या कर दिया हमने, और ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये लिखिए कि भाई सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस स्टेट में है, ये देखेंगे। एक मिनट, हाँ बताएं पहले। ये शायद तो आपका 4100 कुछ ऐसे है, देख लेना इसको। हाँ, नेशनल हाईवे झारखंड का, चलो देखो मुझे देखने दो इसको, है ना। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो NH-47A पढ़ा था, वो भी 6 किलोमीटर। अब आप बता रहे हो यहाँ पर 5 किलोमीटर, तो मुझे देखने पड़ेगा इसके बारे में ना। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस स्टेट में है, किस स्टेट से होकर गुजरे, मतलब ये बात आ रहा है इसमें, है ना। तो सबसे पहला कौन सा इसमें आपका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक भाई, अब ये क्या है, सबसे अधिक राज्यों से जो गुजरा हुआ है। जैसे कि इसमें 14%, इसमें पूरा आंकड़ा अपने याद रखने की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई इसका आंकड़ा हमें याद होना चाहिए ना, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि भाई नेशनल हाईवे किस स्टेट में सबसे अधिक है। अगर वो पूछ ले आपसे क्रमानुसार बताइए, तो क्रमानुसार बता सकते हो हम। पहला कौन सा है, महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, थर्ड राजस्थान, फोर्थ मध्य प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक। अगर वो ऑब्जेक्ट में भी पूछ ले या फिर आपसे कल मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे इस प्रकार से भी पूछ ले, तब भी हमसे ये बन जाएगा। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया था नेशनल हाईवे के बारे में। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट क्यों आएगा भाई, स्टेट हाईवे आएगा, है ना। स्टेट हाईवे के बारे में देखें। लिखे भाई, राजकीय राजमार्ग लिखें, राजकीय राजमार्ग, हिंदी में बोले तो स्टेट हाईवे को बोलते हैं। पारो कन्फ्यूजन हो गई है ना ये सब स्टेट हाईवे को ही बोलते हैं अपन राजकीय राजमार्ग। इसमें बात की जाती है तो वही है जो हमने किस में पढ़ा था, नेशनल हाईवे में पढ़ा था। क्या है देखो, स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं उससे कंपेयर करता हुआ बताऊंगा आपको, है ना। जो मैंने अभी बताया था आपको कि नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम, तो नेशनल हाईवे की जो किसके अंतर्गत आता है वो,
सेंट्रल के। लेकिन हम स्टेट हाईवे की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? शब्द से क्लियर हो रहा है, यानी कि ये अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो किसके अंतर आएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम रख रखाव यानी देख रेख की बात करें तो उसमें मैंने बताया था आपके लिए CPWD, ये बताया था मैंने। केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड, और तो समझदार हो आप, बाकी का सब समझदार है ना। SPW यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब वहां पर हम पढ़ रहे थे क्या? अगर हिंदी में बात करें तो केंद्रीय, पहले आप पढ़ रहे थे वहां पर केंद्रीय, पब्लिक बोले तो लोक, W बोले तो वर्क, D बोले तो डिपार्टमेंट, बोले तो विभाग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजकीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है, अब मैंने बताया था आपके लिए कि नेशनल हाईवे की जो बात कर रहा था मैं, नेशनल हाईवे का टोटल कुल सड़क में कितना योगदान था? 1.8% था। अब स्टेट हाईवे की बात करें तो 3.14%। ठीक है, 1.8% नेशनल हाईवे का योगदान था, जबकि हम किसकी बात करें यहाँ पर? स्टेट हाईवे के। स्टेट हाईवे का कितना कुल सड़क में योगदान है? 3.14%। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा हमें स्टेट हाईवे के बारे में नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं ना? अधिकतर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? हमारे नेशनल हाईवे से आ जाएंगे। जो मैंने अभी आपके लिए बताया कि भाई स्टेटों का क्रम भी पूछ सकता है, नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक गए ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, 4-5 प्रकार, तो यहाँ से अपने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब स्टेट हाईवे के बाद में हम बात करते हैं किसकी? डिस्ट्रिक्ट हाईवे की। अब जो डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्या करता है? एक जिले को दूसरे जिले से क्या करता है? कनेक्ट करता है। मतलब एक जिले को दूसरे जिले से कनेक्ट करने के बीच की जो सड़क रहती है वो कौन सी रहती है? डिस्ट्रिक्ट सड़क, जिला सड़क की जो बात की जाती है। क्यों? राज्य से मतलब ये जैसे कि बड़ी बड़ी महान सिटी हुई, महानगर हुए, है ना, उनकी बात करी जा रही है। और जैसे स्टेट हाईवे ऐसा नहीं है कि वो उसको भी नहीं जोड़ेगा, ये भी कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये किसको जोड़ने का काम करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं थर्ड, ग्राम सड़क और एक शहरी, बोले तो अर्बन रोड की बात की जाती है ना। तो यहाँ पर ग्राम सड़क की बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट सड़क से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे ग्राम सड़क के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? ग्राम सड़क। ओके, अब यहाँ पर ग्राम सड़क की बात करें। अब ये ग्राम सड़क किसके अंतर्गत आएगी? मतलब इसको कौन बनवाएगा? चलिए एक मिनट विकल्प देता हूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट मुझे पूछने तो दो। केंद्र सरकार में कितने हैं? 3, 5, 6 लोग। राज्य सरकार में कितने हैं? ओके। पंचायत में कितने हैं? ठीक है, जिनका आंसर केंद्र सरकार है उनका सही है। ओके, गुड गुड। याद करो, आपने अपने गांव में जो सड़क देखी होंगी उसमें जो बोर्ड लगा होता है उसमें क्या लिखा हुआ आता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यही लगा रहता है। या फिर ये लगा रहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर ये लगा रहता है कि सरपंच ग्राम सड़क योजना, नहीं लगा रहता है ना। हाँ, ये कंडीशंस ये फॉलो होती है उसमें, लेकिन उसको देख रेख की जो बात की जाती है वो पंचायत करती है। समझ पा रहे हैं ना? पॉइंट याद में इसमें ये रखना है कि भाई जो सड़क निर्माण की बात की जाएगी वो 100%, कितने परसेंट? 100% किसके अंतर्गत आती है?
केंद्र सरकार के आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, लेकिन उसको देखने का काम कौन करता है? पंचायत करती है। ठीक है, अब इसके अलावा ये हो गई आपकी ग्राम सड़क। ठीक है, अब ग्राम सड़क के अलावा और भी है कि भाई इनके जो सड़क से संबंधित कोई पॉलिसी वगैरह बनाई गई या नहीं बनाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। बताइए, सड़क विकास के लिए अभी तक कितनी पॉलिसी बनाई गई है? देखो इसमें एक्सप्रेस वे का मैंने टॉपिक लगाया था ना, उसको आपको घर पे जाके नोट कर लेना है। उसको नोट कराने से भी कोई फायदा नहीं है, सारा फैक्चुअल है। समझ पा रहे हैं ना? इसमें नया समझाने के लिए कुछ नहीं कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक गया है, इसको आप घर पे भी देख सकते हैं ना। नेशनल जो हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस वे, इसके बारे में आप घर पे जाके लिख लेना, ये नोट कर ले। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई सड़क से संबंधित कुछ पॉलिसी वगैरह भी बनाई गई थी इसके डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो पहली लिखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। क्या लिखा था? हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वो तो। पर राष्ट्रीय राजमार्ग तो इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बात एक ही है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय विकास